हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं सिनोनिम्स जो हर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए परफेक्ट है। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो एमटीएस वगैरह, सीपीयू, स्टोनो, एनडीएसईडी, सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो हम इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहें और आगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये सभी करवाए जाएंगे। ये पहली सिनोनिम्स की वीडियो है, ठीक। तो आइए सिनोनिम देखते हैं कि जो पहला से वो देखते हैं। क्या पहला वर्ड है? इस स्पियोनेज, ठीक ना। तो स्पियोनेज का मतलब होता है क्या? जासूसी। क्या होता है? जासूसी होता है, ठीक। तो अब जासूसी का जो जासूसी ये होता है क्या? जासूसी मतलब होता है स्पाइंग, ठीक ना। क्या स्पाइंग होता है? अब इससे इसकी बात करें तो इसको भी देख लेते हैं। ये क्या? इसका मतलब हो जो खोज पहली बार हो, यानी इनोवेटिव, ठीक ना। ये होता है, ठीक। और अगर इसकी बात करें लाइनेज मतलब होता है कि लीनेज मतलब होता है वंशावली, ठीक ना। प्लानिंग मतलब तो आप जानते ही कि योजना होती है, ठीक। और अगला प्रश्न है, यानी अगला क्वेश्चन देखते। अगला वर्ड है, दिया क्या है? इनस्क्रूटेबल, ठीक ना। क्या दिया? इनस्क्रूटेबल। ये इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो स्क्रूटेबल है उसका, देखिए जो स्क्रूटेबल है उसका मतलब होता है कि जो समझ में आ जाए। क्या है? जो समझ में आ जाए। और इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है जो समझ में ना आए, ठीक ना। क्या है? जो समझ में ना आए। आप लोग अगर कॉपी में लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि बाकी पीडीएफ मिल जाएंगे, लेकिन आप कॉपी में लिखेंगे तो आपको याद होगा, ठीक। तो आप हो सके तो आप इसको केवल बैठ के मत देखिए, आप इसको लिखते जाइए, ठीक ना। और अगर आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो बहुत सारे मतलब इन्होंने से फिर धीरे धीरे याद होते जाएंगे, ठीक ना। तो जो इसमें कठिन वर्ड उसको मैं बताता जाऊँगा, ठीक ना। तो पहले क्या है? इन स्क्रिप्ट में जो समझ में ना आए, जो क्या समझ से परे हो, विदाउट अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, इक्वियोकल। इक्वियोकल मतलब होता है जो समझ में ना आए। क्या मतलब होता है? इक्वियोकल मतलब होता है अस्पष्ट, यानी अनइक्वल मतलब जो स्पष्ट हो, ठीक। इसका मतलब तो जैसे क्या हो जाएगा? लूसिड हो गया, ठीक ना। क्या हो गया? लूसिड हो गया, ओबीवस हो गया, ये सब होते हैं अनइक्वल, ठीक ना। क्योंकि अब इसका ये सिनोनिम तो हो नहीं सकता। ऑडासिटी मतलब होता है क्या? दुस्साहस। दुस्साहस मतलब जो साहस कहें, ठीक। और इसका क्या हो जाएगा? जो सही उत्तर होगा इसका वो हो जाएगा क्या? मिस्टीरियस, ठीक ना। क्या होगा? मिस्टीरियस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न क्या दिया है? एलाइक। एलाइक मतलब होता है क्या? एलाइक मतलब होता है जो सेम चीज़ हो। क्या? जो सेम हो, ठीक ना। जो चीज़ सेम हो से एलाइक कहते हैं। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेम, ठीक ना। आइडेंटिकल मतलब होता है सेम। अगर हम कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल मतलब क्या होता है? सोलेस, सांत्वना देना होता है, ठीक। क्या होता है? सांत्वना देना। अगर इसकी दूसरी स्पेलिंग बात करें तो सोलेस होता है, ठीक ना। क्या होता है? सोलेस। और फिर, ठीक ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए नंबर, ठीक ना। ये आइडेंटिकल, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है एब्सर्ड, ठीक ना। एब्सर्ड का मतलब होता है कि जो सभ्य ना हो, यानी बेतुका। बेतुका का मतलब कहें जो अनसिविलाइज हो उसे कहते हैं। और जो अनसिविलाइज सेंस में क्या होगा? लेस होगा। तो जो इसका सही सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? सेंसलेस, ठीक ना। क्या होगा? सेंसलेस। अगर हम बात करें यहीं पर टेंजिबल की, तो अभी हमने एक वर्ड पढ़ा, क्या? टेंजिबल। टेंजिबल मतलब होता है जो क्या हो? स्पष्ट हो। क्या हो? स्पष्ट हो। जैसे कि अभी बता रहे थे ना, लूसिड है। क्या है? लूसिड है, ठीक। लूसिड है, ओबीवस है, ठीक। ये सब चीज़ किसका? इसके सिनोनिम्स हो। कैंडिड मतलब होता है जो चीज़ें क्या होती, सचमुच होती है, रियल होती हैं, ठीक ना। उसे कैंडिड कहते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या है? स्ट्रेटजी दिया, ठीक ना। स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है? किसी भी युद्ध को जीतने के लिए जो रणनीति बनाई जाती है तो उसे कहते हैं स्ट्रेटजी। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर एम भी है, लक्ष्य, ठीक। और क्या लिखा? टेसिटिक, एक प्लान होता है। और फिर जियोफार्डी, पर्पज, उद्देश्य, ठीक है। मीनिंग तीनों एक ही लग रही हैं तो, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा क्या?
टैसिटिक, ठीक ना, ये स्ट्रेटजी मतलब होता है टैसिटिक, ठीक। अगला प्रश्न आया, लिखा इम्बिसाइल। इम्बिसाइल मतलब होता है जो व्यक्ति क्या हो, जो मूर्ख हो, उसे कहते हैं इम्बिसाइल। ये क्या हो जाए, स्टूपिड हो जाएगा, ठीक। स्ट्यूट मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति क्या होता है, क्लीवर होता है, चालाक, ठीक ना, क्लीवर होता है, उसे कहते हैं। और रिसोल्यूट, रिसोल्यूट मतलब होता है डिटरमाइंड है। डिटरमाइंड मतलब क्या समझ रहे हैं आप, जो दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति होता है उसे रिसोल्यूट कहते हैं, ठीक ना। तो आप इसको अगर ये बात करें कि जैसे यहाँ पर लिखा है ल्यूडिक्रस, ल्यूडिक्रुअस, ल्यूडिक्रुअस मतलब होता है जो चीज़ें एब्सर्ड होती हैं, यानी बेतुका होते हैं, ठीक ना, अनसिविलाइज होती हैं, ठीक। अगला प्रश्न क्या दिया है, टैबो। टैबो मतलब जो मान लो ये टैबो नहीं है, मतलब जो चीज़ मना के लिए होती है, नॉट अलाउड, निषेध होती हैं, उसे क्या कहते हैं, टैबो कहते हैं। तो टैबो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉरबिडन मतलब मना करना होता है, ठीक। इसका जो सिनोनिम है वो फॉरबिडन हो जाएगा। अगर इसमें बात कर दे, जैसे यहाँ पर लिखा, देखो परमिट तो आपको पता होगा, ठीक। त्रिमलिंग आपको पता होगा। बी नंबर देखिए क्या है, स्टेंच, ये थोड़ी मीनिंग अच्छी है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति लॉयल होता है, ये लॉयल के लिए, ठीक ना, लॉयल हो, ठीक, लॉयल हो, जिस पे विश्वास किया जा सके, ट्रस्टी हो, ठीक, उसे कहते हैं स्टूडेंट, ठीक। अगला प्रश्न क्या है, 7वां नंबर का, यानी 7 नंबर का है, कॉम्पिटेंट, ठीक ना। कॉम्पिटेंट देखते हैं, कॉम्पिटेंट मतलब होता है जो कैपेबल हो, कैपेबल मतलब जो योग्य हो, एडेप्ट, कुशल भी हो, कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसका जो सही इसका जो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, टेसिटाइल। टेसिटाइल मतलब होता है, अभी बताएं, टेंजिबल होता है। टेंजिबल मतलब अब पूरा टेंजिबल आया था, तो टेंजिबल यानी लूसिड, टेंजिबल यानी स्पष्ट होता है, जो स्पष्ट होता है उसे वही, उसे कहते हैं टेसिटाइल या टेंजिबल या लूसिड या ओबिवस, ठीक। और कैपेबल मतलब क्या, आप मीनिंग लिखते जाएंगे, जो और मीनिंग बता रहे हैं तो उनको इससे या और मीनिंग भी याद हो जाएगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में वही आ जाए, उससे मिलती जुलती भी मीनिंग आती है, जो ऑप्शन में रहती है उससे भी बनाई जाती है, ठीक ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, कैपेबल, ठीक ना, क्या होगा, कैपेबल होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो कैपेबल होगा। अगला प्रश्न दिए देखो, एक अगला प्रश्न यहाँ पर एक डॉग स्पेलिंग दिया ना, डॉग, डॉग मतलब होता है डिटरमाइंड, ठीक ना। डॉग मतलब क्या होता है, डिटरमाइंड से होता है, ठीक। डिटरमाइंड मतलब दृढ़ संकल्पी वाला व्यक्ति। अगला प्रश्न दिया है 8 नंबर का है, वैरी। आपने कभी सुना है वेरियस, वेरियस आप एक शब्द सुने होंगे, वेरियस, ठीक। तो वेरियस मतलब होता है भिन्न भिन्न, ठीक। तो यहाँ पर वेरियस मतलब वहीं से बना है, वैरी से वेरियस बना है, ठीक। तो वैरिय मतलब क्या होता है, वैरी, तो वैरी में एक होता वेरी, तो वेरी मतलब तो होता आइडोर होता है, वो तो बहुत अधिक मात्रा में, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, वेरियस मतलब विभिन्न होता है, तो वही से बना है, इससे ये बना है। तो वैरी मतलब क्या, अलग अलग, जो चीज़ें अलग अलग होती है सो वैरी कहते हैं, वैरी। ये कहते हैं ये वैरी नहीं करता, यानी मैच नहीं करता, अलग अलग है, डिफर, ठीक है ना, डिफर, डिफर से डिफरेंट बना, ठीक। अब यहाँ पर देखते ये एक मीनिंग दी है, क्लैमर। क्लैमर मतलब होता है कि मांग करना, जब कोई व्यक्ति क्रोध से किसी चीज़ की मांग करता है उसे क्लैमर कहते हैं, ठीक ना। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है, अनुरूप होता है, कोई चीज़ जब एक दूसरे के अनुरूप होती है उसे करस्पॉन्ड कहते हैं, ठीक ना। मैन्यूअर, मैन्यूअर देखते हो क्या होता है, अच्छी मीनिंग है, आप इसको पढ़ लेना। देखिए, आप कभी जादू वालों को देखा है, देखो हाथ की सफाई कहते हैं, तो वही यानी चाल, ट्रिक, ठीक ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क्या, ट्रिक। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क्या, ट्रिक। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया है सेवेंट। सेवेंट मतलब होता है प्रोडिगी, प्रोडिगी मतलब होता है क्या, विद्वान, जो व्यक्ति विद्वान होता है वो प्रोडिगी होता है, ठीक ना, ठीक। और लस्टर ये क्या होता है, चमक होती है, ठीक ना, ग्लो ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 10 नंबर का है, लिखा है रैंकल। क्या दिखा है, रैंकल। अब यहाँ पर रैंकल देखते हैं। रैंकल का मतलब होता है जो चीज़ परेशान करने वाली होती हैं, ठीक ना, परेशान करे वो रैंकल होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, आप जानते हैं। इनवाइंस मतलब होता है इन्होंने परेशान करना, ठीक। और क्या है यहाँ पर लिखा है गैरिश, यह मतलब होता है भड़कीला, गर्डी जो होती है, इसका एक सिनोनिम है GUDY, गर्डी, ठीक ना।
ये होता है। अब फॉल्ट मतलब तो आप जानते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, इनोवेंस, ठीक है। अगला प्रश्न दिया 11 नंबर का यानी 11th का, तो यहाँ पर लिया लीवरेज। लीवरेज मतलब क्या होता है, जो चीज़ें एडवांटेज होती हैं, क्या एडवांटेजफुल होती हैं, वो क्या तो लीवरेज होती हैं, यानी जो चीज़ें क्या होती हैं, एडवांटेज होती हैं, ठीक ना, तो वही रिलेशन। अब यहाँ पर दिखा है क्या, क्यूरी का मतलब क्या होता है कि सरसरी, जैसे सरसरी एक इसके लिए आइडियंस यूज होता है क्या, आ बर्ड ऑफ व्यू, यानी सरसरी एक नज़र से देख लेना, यानी सरसरी नज़र से देखना, तो इसका मतलब सरसरी नज़र से देखना, ठीक ना। अब ये क्या था, रिलुकेटेंट, ठीक, इसका मतलब होता है अनिच्छा, यानी अनविलिंग कहें, क्या होता है, अनविलिंग होता है, ठीक ना, अनविलिंग होता है। और नीचे देखते हैं, फीकल मतलब क्या होता है, तो फीकल मतलब होता है कैप्रिकस होता है, यानी चंचल जो चीज़ें होती हैं, अस्थिर होती हैं, वो फीकल होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर डी ऑप्शन है एडवांटेज। अभी हमने बताया कि लिवरेज का मतलब एडवांटेज होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, एडवांटेज होगा, ठीक ना, प्रॉफिट, लाभ, ठीक। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, लिखा स्टैंड फास्ट। देखिए स्टैंड फास्ट क्या होती है, आपने कभी पार्लियामेंट में अगर देखा होगा तो वहाँ पर जब स्पीकर होते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ होती है कि आप जब दो पार्टी अलग अलग होती है तो उनके बीच में क्या होती है, बहस होती है, बातों को लेकर बहस होती है, तो वहाँ जो पार्लियामेंट में यूज हो तो वही है स्टैंड ऑफ, ठीक ना। तो इसके जो सिनोनिम होते हैं, जैसे इसका जो राइट आंसर वो होगा क्या, डेडलॉक, ठीक ना, क्या होगा, डेडलॉक, ठीक। और अगर इसको एक सिनोनिम, जैसे इसके एक सिनोनिम्स और भी है, जैसे क्या है, स्टेलमेंट, ये बहुत अच्छी मीनिंग है, आप इसको लिख लेना, स्टेलमेंट, ठीक ना। और ये जो पहले लिखा है इक्वेनिमिटी, इसका मतलब होता है सेम चीज़, जब कोई यानी समान भाव करता है, यानी समानता के निशांत रहता काम होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर लिखा एब्जर्व। एब्जर्व मतलब क्या होता है कि जो चीज़, हाँ ये मीनिंग है, अच्छी मीनिंग है। एब्जर्व मतलब होता है कि त्यागना, त्यागना का मतलब जैसे रिनाउंस है, गिव अप है, ठीक ना, रिनाउंस हो गया, और रेलिन क्यूस हो गया, ठीक ना, रेलिन क्यूस हो गया, ठीक, स्पेलिंग बोल दे रहे, अब यहाँ से लिखने, रेलिन क्यूस हो गया, ठीक, ये सब होती हैं, गिव अप हो गया। अब एक मीनिंग इधर स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट मतलब जो चीज़ें स्थिर रहती हैं, ठीक ना, स्टेबल होती हैं, इसके यहाँ पर लिख रहे हैं ना, स्टेबल, ठीक, स्टेबल होती है, ठीक। अगला 13 नंबर का प्रश्न है, इक्वाक्यूट। इवाक्यूट मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे अभी देखा पंजाब में जो काफ़ी बाढ़ आए तो लोगों को मतलब खतरे की जगह से यानी एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना, वो क्या होता है, इवैक्यूएट होता है, ठीक ना। तो इसके लिए अब ले जाना यहाँ पर लिखा ना, एक मीनिंग टेक अवे, टेक अवे मतलब ले जाना, तो यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। बाकी इसको भी देख लेते, तो वाइंडफुल मतलब एडवांटेज से मतलब होता है, किससे, एडवांटेज, ठीक, इसका मतलब होता है एडवांटेज, एडवांटेज ये होता है एडवांटेज, ठीक। वर्थ मतलब होता है एंग्री, वर्थ मतलब क्या होता है, एंग्री होता है, ठीक। इनोकुअस, इनोकुअस मतलब जो चीज़ें क्या होती है, हार्मलेस होती हैं, क्या होती हैं, हार्मलेस। हार्मलेस मतलब क्या होता है, हाँ अहानिकारक, ठीक ना, जो हानिकारक नहीं होते उससे क्या कहा जाए, इनोकुअस कहा जाता है, ठीक। अब 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है, या 14 नंबर का प्रश्न है वरेंगल, ठीक ना। तो इसका मतलब होता है क्या, क्वेरल, यानी इसका मतलब होता है झगड़ा, यानी जो चीज़ झगड़ालू होती है उसे प्रेंगल कहते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, क्वेरल होगा, ठीक। अगला, मैग्निफिसेंट तो आप समझते होंगे, शानदार, भव्य। अगला प्रश्न क्या है,
लिखा 14 नंबर, 2 बार 14 आ गया तो आप इसको मैनेज कर लेना, ठीक। यहाँ पर लिखा लैटीट्यूड। लैटीट्यूड मतलब क्या होता है, आपने अगर पढ़ा होगा तो जियोग्राफी में कहते हैं अक्षांश, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो ये जो चीज़ें होती है क्या होती है लैटीट्यूड, इसका एक मतलब ये भी होता है क्या, फ्रीडम से मतलब होता है, ठीक। फ्रीडम से मतलब होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, सही आंसर उसका जो होगा लीवे होगा, क्या होगा लीवे, ठीक ना, क्या होगा। और देख लेते, बी ऑप्शन क्या दिया है, डॉटी, क्या दिया है बी ऑप्शन, इसका जो सही उत्तर था वो क्या था, और क्या ये डॉटी। डॉटी मतलब क्या होता है, फियरलेस, जो फियरलेस होता है उसे क्या तो डॉटी कहते हैं, फियरलेस, जो भय रहित हो वही क्या डॉटी है। अब यहाँ पर लिया स्टिंगी। स्टिंगी मतलब होता है जो व्यक्ति कंजूस टाइप में थोड़ा सा होता है, कम पैसा खर्चा करता है, उसे कहते हैं। तो मिजरेले क्या होता है, मिजरेली, ठीक ना, अनजनरस, ठीक ना, ये चीज़। कॉशियस मतलब तो आप जानते हैं सावधान होता है। अब देखिए 15 नंबर क्या है, इंसिस्टेंस। क्या लिखा है, इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस मतलब क्या होगा, जो क्या है थोड़ा उत्साहित हो, यानी उत्साहित के सेंस में यूज होता है इंसिस्टेंस। इसके लिए आप मीनिंग तुमुल्त मतलब कि एक जैसे एम्फेसाइज करना किसी को, तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, एम्फेसाइज करना। आप समझ रहे हैं एम्फेसाइज, एम्फेसाइज, ठीक ना, इसका जो राइट उत्तर वो क्या है, एम्फेसाइज करना है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन वर्ड है, अगला वर्ड है 16 नंबर का। अगला वर्ड देख लीजिए, अगला वर्ड यहाँ पर लिखा डिट्रियोरेट। क्या लिखा है, डिट्रियोरेट। तो इसका डिट्रियोरेट का मतलब क्या होता है, यानी जब चीज़ें खराब हो जाती हैं, क्या हो जाती, बर्बाद हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं जिसे, तो उसे डिट्रियोरेट कहा जाता है, ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वर्षन होता है, ठीक ना। अब थोड़ा सा मीनिंग और भी देख लेते हैं, जिसे ए नंबर दिया है ऑफ, अब फर्स्ट कैट, ठीक ना, फर्स्ट कैट। तो इसका मतलब क्या होता है, जो चीज़ कंफ्यूजिंग टाइप में हो, क्या हो, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, जो किसी चीज़ कंफ्यूज करती हो तो वो क्या होते हैं, अब फर्स्ट कैट होता है। जैसे अगर आप याद करना हो इसके टेक से, तो अब फंस गई कैट, तो किसी चीज़ में फंसी तो कंफ्यूज हो जाती है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, कंफ्यूज हो गया, अब सिक्योर हो गया, ठीक ना, अब सिक्योर हो गया, ठीक। हाँ एक मीनिंग ये का बहुत बहुत अच्छी मीनिंग है, बहुत बार पूछी गई है, क्या, अमेलियोरेट, ठीक ना। इसका मतलब होता है सुधारना, इम्प्रूव करना, ठीक ना, क्या होगा, सुधारना, इम्प्रूव करना, तो इम्प्रूव करना है तो अमेलियोरेट, ठीक ना। 17 नंबर का वर्ड है क्या, बोनेंज। बोनेंज मतलब क्या होता है, ये चीज़ होती है क्या, जो चीज़ एडवांटेजफुल हो, क्या हो, एडवांटेजफुल हो, वो क्या होती है, वो होती है क्या, बोनेंजो। तो अभी आपने पढ़ा भी था कि जो वाइंड फॉल होता है वो क्या होता है, वो भी एडवांटेजफुल होता है, ठीक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या, वाइंड फॉल। अब देखें डिफरेंस तो आप जानते हैं अंतर होता है, ठीक। अब यहाँ पर एक मीनिंग क्या है, ऑस्ट्रसाइज है ना, ऑस्ट्रसाइज। ऑस्ट्रसाइज मतलब क्या होते हैं, बहिष्कार करना, यानी एक्सक्लूड करना, क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड करना, ठीक। और यहाँ पर लिखा बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब क्या होता है, बियॉन्ड चीरफुल होता है, यानी जब आनंद से परिपूर्ण होते से क्या, चीरफुल, ठीक ना, उसे बियॉन्ड कहते हैं, बॉयंट। 18 नंबर का प्रश्न वर्ड है एनुअल। एनुअल मतलब क्या होता है, जो चीज़ क्या होती है, रद्द कर दी जाती है, क्या कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती है, रद्द करना होता है, ठीक ना, क्या करना, रद्द करना, तो क्या कहते हैं, एनुअल होता है। तो जिस चीज़ रद्द हो गई तो मतलब कैंसिल हो गई, यानी ऑप्शन नंबर इसका बीच करेक्ट आंसर। रिवील मतलब क्या होता है, रिवील मतलब होता है जो चीज़ प्रकट करना, रिवील मतलब क्या होता है, प्रकट करना होता है, ठीक ना, ठीक। और अप्रिसाइज, अप्रिसाइज मतलब क्या, सूचित करना, इन्फॉर्म करना, क्या होता है,
इन्फॉर्म करना, ठीक है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है मोडिकम लिखा ना। तो इसका मतलब क्या होता है, जो चीज़, अगर इसको याद करना चाहो तो यहाँ पे लिखा मोदी। आप मोदी को देखते, वो कभी कहते हैं ना कि हम तो फ़कीर हैं, झोला लेकर निकल पड़ते हैं। तो मतलब मोदी कम मतलब क्या होता है, मोदी कम मतलब, इसका मतलब होता है स्मॉल, यानी जो बहुत कम मात्रा में चीज़ें हों तो उसे कहते हैं मोडी कम, यानी स्मॉल इन अमाउंट, उसे कहते हैं मोडी कम, ठीक। तो आपने कभी यहाँ पर लिखा है, एक मीनिंग दिया ना, मैग्नेनिमस मतलब क्या होता है कि जो चीज़ भव्य हो, ठीक, शानदार हो, बड़ी हो, ठीक ना, उससे मैग्नेनिमस, विशाल, ठीक। अब यहाँ पर बी ऑप्शन क्या दिया है, आयोटा। आयोटा आप समझते हैं, कभी आपने मैथ में पढ़ा हो तो आयोटा आता है, तो उसका मतलब भी होता है स्मॉल इन अमाउंट, स्मॉल में अमाउंट में स्मॉल हो, वही आयोटा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, यही ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। यहाँ पर एक मीनिंग लिखी है ना, स्प्लेंडेड, ठीक ना। स्प्लेंडेड मतलब होता है कि शानदार, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। जैसे आपने कोई अच्छा काम किया तो आपके लिए जो वाह वाही मिलती है ना, वही क्या, स्प्लेंडेड है, ठीक, एक्सीलेंट, ठीक। यहाँ पर फिर वही मीनिंग आ गई स्टिंग, आप पीछे बताइए, ठीक। अब यहाँ पर लिखा 20 नंबर का प्रोन। प्रोन मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए पहले, अब यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर ये मीनिंग एक दिया ना, पोरिस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो चीज़ र्यूड हो, र्यूड, अनसिविलाइज हो, क्या हो, अनसिविलाइज चीज़ें होती हैं, ठीक। प्रॉपर तो आप जानते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर सस्पिटेबल, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और आगे हम फिर ऐसे ही रोज़ 20, आज अभी 20 हुई थी, कल हम अभी सोचे कि वीडियो बड़ी ना बने, इसलिए कम मीनिंग लेकर आए हैं। तो इसी प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक, ताकि वो भी ऐसे ही देखते रहें, ठीक। तो आज के लिए बस इतने, जय हिंद दोस्तों।